2025 में इंडिया ने एक हिस्टोरिक अचीवमेंट किया जब उसने जापान को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का स्टेटस हासिल कर दिया। नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी आज लगभग $4 ट्रिलियन हो चुकी है। सिंपल शब्दों में जीडीपी एक देश के अंदर एक साल में बनने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू होती है, जो कि इकोनॉमी की साइज और ग्रोथ दोनों को दिखाती है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल उठता है कि इंडिया की कौन सी स्टेट सबसे पहले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। अगर किसी एक स्टेट की जीडीपी $1 ट्रिलियन को टच कर जाती है तो वो अकेला स्टेट नीदरलैंड या साउथ कोरिया जैसे देशों के बराबर हो जाए। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि इंडिया की इकोनॉमिक फ्यूचर का इंडिकेटर होगा। पर ये रेस सिर्फ स्टेट्स के दम पर नहीं जीती जा सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट्स की फंडिंग्स, पॉलिसीज और पॉलिटिकल प्रायोरिटीज भी मैटर करती है और आमतौर पर पैसे वही लगाए जाते हैं जहां पर मैक्सिमम रिटर्न्स दिखे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका ये सारे ही इस रेस के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। पर सवाल ये है कि इनमें से कौन आगे निकलेगा, तो जानते इसे आज की वीडियो में। तो चैप्टर नंबर 1, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर। अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखिए कि कौन सा इंडियन स्टेट सबसे पहले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है, तो सिर्फ पॉलिटिकल क्लेम्स या फिर हाइप पर नहीं बल्कि सॉलिड डेटा पर फोकस करना जरूरी हो जाता है। इस रेस में कुछ स्टेट बाकी सबसे क्लियरली आगे नजर आते हैं, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। इस लिस्ट में एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आता है। साउथ एंड वेस्ट इंडिया का स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस और यूपी इकलौता एक बड़ा नॉर्थ इंडियन कंटेंडर है। महाराष्ट्र आज ऑलरेडी इंडिया की एक लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है। 2023 से 24 के डेटा के अकॉर्डिंग इसकी जीएसडीपी लगभग 38 लाख करोड़ यानी इसकी जीडीपी अराउंड $442 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी थी। मुंबई, जो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, इस ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह है। स्टॉक एक्सचेंजेस हो, बैंक्स हो, आरबीआई, इंश्योरेंस कंपनीज और टॉप कॉर्पोरेट्स हो, सब यही बसे। महाराष्ट्र के बाद में दूसरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है तमिलनाडु। रिसेंट ईयर्स में तमिलनाडु एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में उभरा है। 31 लाख करोड़ यानी $310 बिलियन के जीएसडीपी के साथ में ये ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट्स में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है। चेन्नई, कोयम्बटूर और होसूर जैसे इंडस्ट्रियल हब ने चेन्नई को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक क्रिटिकल पार्ट बना दिया है। हाई पर कैपिटा इनकम की वजह से यहाँ की डोमेस्टिक डिमांड भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं थर्ड कॉम्पिटिटर कर्नाटका पर। कर्नाटका की जीएसडीपी 2024 की डेटा के अकॉर्डिंग 28 लाख करोड़ यानी $280 बिलियन की थी। बेंगलुरु अकेले ही इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट का लगभग 38% जनरेट करता है। आईटी के अलावा स्टार्टअप्स, बायोटेक, एरोस्पेस और आरएनडी कर्नाटका को हाई वैल्यू ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर ले जा रहे हैं। इस कंपटीशन का फोर्थ सबसे अंडररेटेड इकलौता नॉर्थ इंडियन स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस और इमेंस अनटैप्ड पोटेंशियल के लिए जाना जाता है। 27 लाख करोड़ के जीएसडीपी के साथ एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स यूपी को क्वाइटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और स्केल के मामले में यूपी इस रेस का सबसे अनप्रेडिक्टेबल कंटेंडर है। और आखिर में इस $1 ट्रिलियन रेस का विनर सिर्फ साइज से नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन और कंसिस्टेंसी से डिसाइड होगा। तो अब चलते हैं सेकंड सेक्शन में, जो है ग्रोथ ड्राइवर्स, जो कि $1 ट्रिलियन ड्रीम को रियलिटी बना सकते हैं। सिर्फ एक बड़ी इकोनॉमी बना देना ही किसी स्टेट को $1 ट्रिलियन मार्क तक नहीं पहुंचा सकता है। असली फर्क तो उन ग्रोथ ड्राइवर से होता है जो कि कंसिस्टेंट, स्केलेबल और लॉन्ग टर्म होते हैं। अगर हम लीडिंग कंटेंडर्स की बात करें तो कुछ कॉमन थीम्स क्लियरली सामने नजर आते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ह्यूमन कैपिटल और गवर्नेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की। महाराष्ट्र, तमिलनाडु या यूपी, इन तीनों में ही एक्सप्रेसवेज है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इन सब पे हेवी फोकस किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड्स या ब्रिजेस नहीं होते बल्कि एक फाउंडेशन होता है जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे जैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है, स्टेट्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस गेन करती है। इसी वजह से यूपी जैसे लैंडलॉक्ड स्टेट्स भी एक्सप्रेसवे नेटवर्क के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग और वेयर हाउसिंग का हब बनने की कोशिश कर रहा है। और इसका दूसरा मेजर ड्राइवर है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट। तमिलनाडु इस केस में बेंचमार्क सेट करता है, जहां ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स ऑलरेडी ग्लोबल कंपनीज के साथ डीपली इंटीग्रेटेड है। महाराष्ट्र और कर्नाटका भी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग को एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जो कि डोमेस्टिक कंजप्शन को भी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तीसरा सबसे पावरफुल ड्राइवर है सर्विसेज और टेक्नोलॉजी। और कर्नाटका यहाँ क्लियर लीडर है, जहाँ आईटी, स्टार्टअप्स और आरएनडी हाई वैल्यू आउटपुट जनरेट करते हैं। और महाराष्ट्र भी फाइनेंशियल सर्विसेज, फिनटेक और मीडिया के थ्रू सर्विसेज लेड ग्रोथ का फायदा उठा रहा है। सर्विसेज सेक्टर का मल्टीप्लायर इफेक्ट काफी ज्यादा होता है क्योंकि ये स्किल बेस्ड इनकम क्रिएट करता है। आखिरी और सबसे अंडररेटेड फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल और गवर्नेंस। स्किल्ड वर्कफोर्स, पॉलिसी स्टेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिना किसी नॉइज के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ड्राइव करता है। और जिस स्टेट में ये मिक्स सही हो जाता है वही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सबसे करीब पहुंचती है। इसलिए रेस का आउटकम सिर्फ एम्बिशन से नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन से डिसाइड होगा। पर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल जितना एम्बिशियस लगता है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है, जिसे हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।
चैप्टर नंबर 3, चैलेंजेस, रिस्क और कौन सबसे आगे निकलेगा। हर लीडिंग स्टेट के पास कुछ स्ट्रेंथ्स है, लेकिन साथ ही कुछ सीरियस स्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी है जो स्टेट की प्रोग्रेस को स्लो करते हैं। अगर इन चैलेंजेस को एड्रेस नहीं किया गया तो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री डीरेल भी हो सकती है। तो सबसे पहला चैलेंज है अर्बन स्ट्रेस और इनइक्वालिटी। महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में जहां ग्रोथ का बड़ा हिस्सा कुछ लिमिटेड सिटीज, मुंबई और बेंगलुरु तक ही कंसंट्रेटेड है। रैपिड अर्बनाइजेशन के साथ हाउसिंग, ट्रैफिक, पोल्यूशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अगर ग्रोथ सिर्फ मेट्रोज तक लिमिटेड रह गई तो स्टेट वाइड ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना मुश्किल हो जाता है। दूसरा मेजर रिस्क है जॉब क्रिएशन और स्किल मिसमैच। सर्विसेज और टेक्नोलॉजी हाई वैल्यू आउटपुट देती है, लेकिन स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन लिमिटेड होता है। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के लिए चैलेंज ये है कि मैसिव पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव जॉब्स कैसे दी जाए। अगर मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर स्केल नहीं कर पाता तो डेमोग्राफिक एडवांटेज भी एक लायबिलिटी बन सकता है। तीसरा फैक्टर है पॉलिसी कंटिन्यूटी और गवर्नेंस। महाराष्ट्र और तमिलनाडु हिस्टोरिकली स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट के लिए जाने जाते हैं, बल्कि यूपी अभी ट्रांजिशन फेज में है। ट्रिलियन डॉलर स्केल पर पहुंचने के लिए 10 से 15 साल की कंसिस्टेंट पॉलिसी एग्जीक्यूशन चाहिए होती है, जो कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से इजीली डिसरप्ट हो सकती है। तब सवाल यह है कि इस रेस को जीतेगा कौन। शॉर्ट टर्म में महाराष्ट्र सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ वे मार्क क्रॉस कर चुका है, और मीडियम टर्म में तमिलनाडु और कर्नाटका स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स रहेंगे अपनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रेंथ्स के साथ। और लॉन्ग टर्म में अगर उत्तर प्रदेश अपने एग्जीक्यूशन में कंसिस्टेंसी दिखाता है तो स्केल के मामले में वो सबको सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि आखिर में ये रेस कोई स्प्रिंट नहीं है बल्कि मैराथन है, जहां पर डिसिप्लिन, पेशेंस और गवर्नेंस ही फाइनल विनर डिसाइड करेगी। तो बॉटम लाइन ये है कि ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का रास्ता सिर्फ जीएसटी पे नहीं बल्कि ग्राउंड पे रियल डेवलपमेंट, पॉलिसी एग्जीक्यूशन और लोकल गवर्नेंस पे डिपेंड करेगा। और हो सकता है कि जिस स्टेट को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश, वही सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाए। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन सा स्टेट 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी सबसे पहले टच करेगा? और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।